नमस्कार साथियों, पुष्पांजलि टुडे के खास कार्यक्रम खास मुलाकात कुछ सवालों के साथ मैं रश्मि चौहान आज आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी से, जो एक समाजसेवी होने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हमें पता चला है कि आपका कल जन्मदिन भी है, तो इसकी हमारे पुष्पांजलि टुडे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, पहले तो जनता आपका परिचय जानना चाहेगी, आपका नाम और आपका स्थान, आप कहाँ से हैं? सबसे पहले 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं सत्येंद्र सिंह भदौरिया, जैसा कि आपने बताया, युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ क्षत्रिय महासभा का, और साथ ही साथ समाज सेवी भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी से भी काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मूलतः भिंड जिले में मानड़ गांव का रहने वाला हूँ और ग्वालियर में भी निवास करता हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी जनता के प्रति क्या कार्यशैली रही है? समाज सेवा के क्षेत्र में मैं तो चाहता हूं कि मैं तो हूँ ही कर ही रहा हूं, और जहां तक जितने भी लोग हैं, समाज सेवा का कार्य तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा का क्षेत्र एक लिमिट में नहीं होता, एक व्यापक इसका पैमाना होता है। जो जिस लेवल का व्यक्ति होता है उसको, उस व्यक्ति को उस लेवल पे काम करना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं समाज सेवा का कार्य बहुत सालों से कर रहा हूँ। क्षत्रिय महासभा में भी कार्य कर रहा हूँ, करीब 15 से 20 साल से कार्य कर रहा हूँ। तो ये समाज सेवा का कार्य जो है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से भी होता है, पार्टी में रह के भी होता है, और मैं इंडिविजुअल भी करता हूँ। जहाँ मेरी उचित ज़रूरत पड़ती है मैं सभी फील्डों में कार्य करता हूँ। अगर कोई बीमार है तो उसको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, वहाँ कराता हूँ। अगर क्षेत्र में कोई परेशान है, गरीब व्यक्ति है, तो उसकी उस क्षेत्र में काम करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति लाचार है, जैसे अभी बाढ़ का प्रकोप चल रहा है, तो वहाँ पे भी मैंने कार्य किया। और अभी कोरोना का जैसे काल चल रहा था तो उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे उस समय, तो हम लोगों ने, हमारे संगठन ने और हमने वहाँ पे जाके लोगों की मदद की, और हॉस्पिटल तक मैं गया, कोविड सेंटर के अंदर तक गए और वहाँ पे जाके लोगों की मदद करी। तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे कार्य करने से मुझे प्रेरणा मिलती है। सर, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में ही कदम क्यों रखा? आप कोई और भी कार्य कर सकते थे, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा की बात करें तो प्रेरणा तो बहुत सारी जगहों से मिलती है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के हमें लगता है कि हमें भी उनकी तरह कार्य करना चाहिए। उनमें से एक प्रमुख रूप से मैं नाम लूँगा आदरणीय सुरेंद्र सिंह तोमर जी का, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही, और मैं कहूँगा नौकरी भी दांव पे लगा दी, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना हो सके कि हमें भी कुछ करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए। इंसान को जब जन्म मिलता है तो मुझे लगता है जब वो आगे तरक्की करता है तो उसके पीछे उस व्यक्ति का भी हाथ नहीं उतना होता, मुझे लगता है ऐसे लोगों का भी हाथ होता है जो हमसे जुड़े हुए होते हैं। और हमें अगर उस लायक भगवान ने बनाया है तो हमारा दायित्व भी बनता है, हमारा धर्म भी बनता है, और हमारा कर्म भी होता है कि उनकी सहायता करना चाहिए। और इससे मुझे प्रेरणा मीन्स मुझे ऐसा ऊर्जा मिलती है, किसी के भी अगर मैं किसी के काम आ सकूं तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस करता हूं, समझता हूं, और उनके कार्य करने से मुझे ऊर्जा मिलती है। तो और मैं प्रेरित होकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहता हूँ। अभी तो जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में अगर कहीं मौका मिलेगा तो बहुत ज़्यादा करना चाहूँगा। सर, जैसा कि आप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में युवा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं, अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो आप जनता के बीच किस प्रकार से सक्रिय रहेंगे? जनता के पीछे तो ये तो तीसरी लहर की बात है। अगर पहली लहर की भी बात करें तो भी सक्रिय था, सेकंड लहर में भी सक्रिय था, और मैं सक्रिय नहीं था, पूरा मेरा प्रदेश और राष्ट्र के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं क्षत्रिय महासभा के, वो सभी अपने अपने लेवल पे, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने जगहों पे सभी कार्य कर रहे थे और एक युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे थे। किसी ने खाना खिलाने का काम करा तो किसी ने दवाई दिलाने का काम करा, किसी को लाचार को किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे पूरा संगठन हमारा लगा हुआ है। मेरा लेवल है तो मैं जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे 100% उपलब्ध रहता हूँ। ये नहीं देखता हूँ, जब मैं समाज सेवा का कार्य करता हूँ तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि दिन है या रात है। जब ज़रूरत है व्यक्ति को तो उपलब्ध होना मेरा कर्तव्य बनता है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनके उस पर खरा उतरूँ। और सबको, समाज को भी यही बोलता हूँ कि जो भी हमारे मिलने वाले हैं, परेशानी के समय हमेशा व्यक्तियों के लिए खड़ा रहना चाहिए।
और सर भविष्य में आप आगे क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे? भविष्य में दो तरीके की बातें होती हैं। एक तो समाज सेवा को लोग जोड़ते हैं, समाज सेवा लोग पहले करते हैं कि समाज सेवा करते करते लोग राजनीति की तरफ जाने लगते हैं। तो समाज सेवा करते करते राजनीति के उस पे चले जाते हैं और राजनीति करने लगते हैं। लेकिन मेरा नज़रिया दूसरा है। मैं समाज सेवक हूँ और समाज सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन समाज सेवा करने का एक हमारा कुछ का एक दायरा है, मेरी लिमिट है। मैं उसमें एक लिमिट तक कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़े रईस और उसमें से तो हूँ नहीं कि मैं अपने उससे सबकी सहायता कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भविष्य की, आपने बात की है, तो भविष्य में ये करना चाहूँगा कि मैं कहीं पे भी अगर राजनीति में उतरता हूँ और उतरूँगा भी, ये बात सही है, तो अगर राजनीति में उतरता हूँ और मैं एक जगह पे पहुँच जाता हूँ, एक मुकाम पे पहुँच जाता हूँ, तो उस मुकाम पे पहुँचने के बाद मेरा उद्देश्य सिर्फ ये होगा, राजनीति एक माध्यम होगी उन लोगों की सेवा करने का जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। इस वजह से मैं राजनीति ज़रूर करूँगा, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ। ये मेरा उद्देश्य रहेगा आगे चल के, और यही करना चाहता हूँ। और आप सभी का सहयोग बना रहेगा तो मैं, भगवान की कृपा रहेगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल सर। जैसा कि सर कल 15 अगस्त है और आपका जन्म उत्सव भी है, आप 15 अगस्त को और अपने जन्म उत्सव को किस रूप में मनाते हैं? सबसे पहले तो 15 अगस्त है, तो पहले 15 अगस्त मनाता हूँ, क्योंकि मेरे जन्म से ज़्यादा कई हज़ार लाख गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण 15 अगस्त है। इसको मैं पहले प्राथमिकता के तौर पे 15 अगस्त मनाता हूँ देशवासियों के साथ, और सभी हमारे लोग हैं उनके साथ खुशियाँ बांटता हूँ। और रही बात मेरे जन्मदिन की, तो जन्मदिन ये मैं भाग्यशाली हूँ कि 15 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। उस दौरान मैं हमेशा से, शुरू से, जब से मुझे याद है तब से मैं ऐसी जगहों पे अपना जन्मदिन मनाता हूँ जहाँ पे गरीब बच्चे हैं, स्कूल के छात्र हैं, या ब्लड डोनेशन कैंप कराना है, या गौशाला में मनाना है, या बच्चों को सम्मानित करके मनाना है। तो मेरा जब भी मेरा जन्मदिन मनता है तो वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम ज़रूर करता हूँ। नहीं कुछ होगा तो मैं एक पेड़ ज़रूर लगाता हूँ। और मैं एक छोटा सा बात भी कहना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान में मान के चलते 130 करोड़ लोग रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करें, और 130 करोड़ भी छोड़ दें, अगर 100 करोड़ की ही बात करें तो 100 करोड़ लोग हैं। और जन्मदिन तो पहले साल से ही मनाने लगते हैं, लेकिन तब बच्चे रहते हैं, याद नहीं रहता। तो मान के चलें कि 10 साल के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो वहाँ से वो सीखना चालू कर देता है। तो 10 साल से लेके वो 50 साल तक या 60 साल तक जन्मदिन हर व्यक्ति मनाता है। तो मैं चाहता हूँ वो हर व्यक्ति जन्मदिन मनाए, और इस रूप में मनाए जिससे कि उसके जन्मदिन को एक ऐतिहासिक और देश से जोड़ दिया जाए। वो कैसे, मैं बताना चाहता हूँ कि 10 साल से लेकर 60 साल का व्यक्ति अगर जन्मदिन मनाता है तो वो 50 साल मनाता है एवरेजन, और 100 करोड़ हिंदुस्तानी अगर वो जन्मदिन मनाते हैं, और अगर एक एक पेड़ लगाएं, वो एक पेड़ एक जन्मदिन पे एक व्यक्ति लगाए, तो मुझे लगता है कि 100 करोड़ लोग अगर एक एक पेड़ लगाएंगे तो ये 50 अरब पेड़ हो जाएंगे। और अगर 50 अरब पेड़ जिस दिन हिंदुस्तान में लगने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि जितनी प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, मुझे लगता है कि उससे अपन को निजात मिलेगी, और हमारा देश भी खुशहाल रहेगा। और सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, तो इससे भी मेंटेन बना रहेगा, और एक विश्व को भी पर्यावरण अच्छा रहेगा, विश्व को भी अच्छा संदेश जाएगा। तो इस रूप में हमें लगता है कि सबको जन्मदिन मनाना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसी तरीके से मनाता हूँ जन्मदिन। सर समाज सेवा के दौरान ऐसी कोई अच्छी या बुरी घटना जो आपको हमेशा याद रही हो? समाज सेवा के क्षेत्र में घटना और अच्छी चीज़ें तो हर रोज़ आती हैं और चली जाती हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब भी मेरे सामने कोई ऐसी हर दिन कोई चैलेंज आए और उसे मैं स्वीकार करता हूँ। कई ऐसे उदाहरण अगर मैं दूंगा तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनकी मतलब बड़ी अच्छी कहानियाँ हैं। जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में कई बार मैंने ऐसी गायों को कटने से बचाया है, जो ले जा रहे थे, उनके ट्रक पकड़वाए हैं, पुलिस को मैंने कवर करके उनको हैंड ओवर किए हैं। 35-35 गाय एक बार में बचाई हैं। ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं। कोई परेशान है व्यक्ति तो वहाँ है। मैं समाज सेवा के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में ख़ास तौर से, अभी जैसे बाढ़ पीड़ित थे तो वहाँ पे भी मैं पहुँचा। अभी बाड़े पे आज ही की घटना है, वहाँ पे 3 लोग ख़त्म हो गए हैं क्रेन गिरने से, तो वहाँ पे भी पहुँच गया था मैं। तो जहाँ पे भी मुझे पता चलता है कोई भी घटना दुर्घटना हो, मैं 100% देता हूँ और वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। किसी मजबूरी बस नहीं पहुँच पाऊँ तो वो बात अलग है। और आगे चल के मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि आगे चल के भविष्य में कोई ऐसी चीज़ें हों तो मैं अपने आप का पूरा
100% दूँ और उस जगह पे मैं उपलब्ध रहूँ। मैं इसी के लिए कोशिश करता हूँ हमेशा। भगवान न करे किसी के साथ दुर्घटना हो, लेकिन अच्छी बात है, अच्छा खबर हो या ख़राब हो, हर समाज सेवी को वहाँ पे पहुँचना चाहिए। मैं अपने लिए तो जाता ही जाता हूँ, मैं दूसरे समाज सेवियों को भी ये कहना चाहूँगा कि वो भी समय निकाल के ऐसी स्थिति परिस्थिति घटना दुर्घटना हो, वहाँ पे हर व्यक्ति को जाना चाहिए और जो जिस लायक सक्षम है उसको वहाँ पे उसको मदद करना चाहिए। यही मैं चाहता हूँ। सर, अंत में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको अपना आइडल मानते हैं, वो समाज सेवा के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? युवा आज के समय में हमारा भारत जो है वो युवाओं से भरपूर है। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो युवा शक्ति के लिए जाना जाता है और युवा शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी देश और दशा दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। तो हम भी उसी देश के नागरिक हैं। हमारे जो भाई हैं, युवाओं को संदेश की बात यह है, युवा जो हैं उनको हमेशा ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानीय लोगों, उनका मान सम्मान बढ़े, ना कि ऐसी कोई काम करना चाहिए जिससे कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। हमारे देश के प्रति जवाबदारी लेनी चाहिए। कोई भी ऐसे कार्य हैं जिससे करने से देश का, हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ता है, ऐसे कार्य युवाओं को करना चाहिए। गलत काम होते हैं, नशाखोरी हो गया, उल्टे सीधे कार्य हो गए, उन चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। मैं हमेशा बताना चाहूँगा आपको कि नशा मुक्ति का मैंने अभियान चलाया था 30-35 गाँव में, तो वहाँ पे ऐसी भी घटनाएं हुई थी जहाँ पे मैंने सरकारी ठेकों में भी ताले लगा दिए थे। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को और आगे आना चाहिए, इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि जब एक भाई अच्छा कर रहा है तो हमें भी उससे अच्छा कार्य करना चाहिए, ना कि कोई गंदा कर रहा है तो उसको फॉलो नहीं करना है। हमेशा हमें अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए। जब हम अच्छे लोगों को फॉलो करेंगे तो हम भी प्रेरित होंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। युवा हैं, युवा तो कुछ भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ना लिखना चाहिए युवाओं को और ऐसे कार्य करना चाहिए जो कि जिससे हमारा मान सम्मान बढ़े, हमारे देश की प्रगति हो, हमारे समाज की प्रगति हो। हमसे जो बच्चे छोटे हैं वो हमसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी। जय हिंद, जय भारत।